सपनों के से दिन। सपनों के से दिन पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह जी ने खेल और पढ़ाई के प्रति बच्चों की मानसिकता को उजागर करते हुए बचपन का वर्णन किया है। बचपन के हाल का वर्णन करते हुए पाठ का प्रारंभ किया गया है। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। लेखक ने बचपन की मानसिकता को प्रदर्शित किया कि कैसे बच्चे इतने मासूम होते हैं कि अपने कपड़ों, शरीर, बालों आदि का भी ध्यान नहीं होता कि वे किस हाल में हैं। लेखक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताते हैं कि उनके परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी और उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी उसी तरह के परिवारों से थे। लेखक बच्चों की खेल कूद के प्रति अति रुचि के कारण चोट लगने के बारे में लिखते हैं। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने। बच्चों की खेल कूद में इतनी रुचि होती है कि वे खेल में इतने रम जाते हैं कि उन्हें खेल कूद में चोट लगने का भी कोई दुख नहीं होता। और तो और चोट पर मिट्टी लग जाने पर भी चोट की जलन भी उन्हें दुखदाई नहीं लगती। कई बच्चों को खेलने पर पिटाई भी लगती है, पर खेल कूद में कोई कमी नहीं आती। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर बच्चे ऐसे घरों से थे जिनके अभिभावकों को उन्हें पढ़ाने और स्कूल भेजने की ज्यादा चिंता नहीं थी। कभी किसी अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमें इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। लेखक कहते हैं, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध मनमोहक लगती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि बचपन की यादें किसी खास दृश्य या गंध से जुड़ी होती है। लेखक स्कूल के रास्ते की पगडंडियों, नीम की पत्तियों की महक और गुलाब गेंदा की खुशबू का वर्णन करते हैं। अधिकतर बच्चों की तरह लेखक भी गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाते थे, जहां वे बिना रोक टोक के खूब खेलते। छुट्टियों में दिए गए गृह कार्य को बार बार टालने के लिए मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। अगले गद्यांश में लेखक अपने स्कूल का वर्णन करते हुए लिखते हैं, हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच की भांति बने थे। इसके बाद लेखक पीटी मास्टर प्रीतम चंद के स्वभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उनके जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। यहाँ खाल खींचना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरी तरह से पीटना। इसके साथ ही प्रीतम जी के उलट स्वभाव वाले हेडमास्टर शर्मा जी के बारे में बताते हुए लेखक लिखते हैं, हम में से किसी को याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। यहाँ चमड़ी उधेड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरी तरह से पीटना। यहाँ लेखक ने हेडमास्टर शर्मा जी के स्वभाव को प्रीतम चंद के स्वभाव से उलट बताते हुए उन्हें बहुत ही दयावान और क्षमाशील बताया है। और लेखक वित्तीय संकटों के चलते पढ़ाई में अरुचि को उजागर करते हुए लिखते हैं, हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में छूट जाती। ऐसे में हेडमास्टर शर्मा जी लेखक के लिए एक धनी परिवार के बच्चे की पुरानी किताबें ला दिया करते थे जिससे उनकी पढ़ाई न छूटे। फिर भी पढ़ाई की बोझ, खेलने की रुचि और मास्टरों की सख्ती के कारण लेखक का मन धीरे धीरे पढ़ाई से उचटता गया। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल की याद दिलाने वाली किताब कॉपी की गंध से भी घृणा हो गई। परंतु स्कूल उन्हें कुछ कारणों से पसंद भी था।
जिनमें से एक था स्काउट परेड। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब बच्चे स्काउटिंग की परेड करते तो खुद को फौजी जवान समझते। ये संस्मरणात्मक गद्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। लेखक बताते हैं कि अंग्रेज अफसर जब उनके गांव आते तो नौटंकी वाले भी आकर फौज की नौकरी के सुख आराम का ऐसा वर्णन करते कि उससे प्रेरित होकर कुछ युवक फौज में भर्ती हो जाते। आगे लेखक पीटी मास्टर साहब की स्काउट परेड के समय बच्चों को शाबाशी देने के बारे में लिखते हैं कि उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। मास्टर प्रीतम जी लेखक को चौथी कक्षा में फारसी भी पढ़ाते थे। उन दिनों की एक घटना को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि जब एक बार बच्चे एक कठिन शब्द रूप को याद करके ज़बानी सुना नहीं पाए तो प्रीतम जी ने उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर कठोर सजा दे दी। हेडमास्टर जी से ये बर्बर दृश्य देखा न गया और उन्होंने कहा, क्या करते हैं? क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है? इसे फौरन बंद करो। इन वाक्यों द्वारा लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि हेडमास्टर जी बच्चों को सख्त और कठोर दंड देने के विरुद्ध थे। प्रीतम जी स्कूल नहीं आए तो ये बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। यह मुअत्तल शब्द का प्रयोग नौकरी से कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए किया गया है। उत्सुकतावश लेखक और कुछ बड़ी कक्षा के लड़के प्रीतम चंद जी के घर झांकने गए और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति नन्हे बच्चों पर इतनी सख्ती करता था वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर रहे थे। इस पाठ में लेखक ने बाल मनोविज्ञान, अरुचिकर शिक्षा प्रणाली और अच्छे और बुरे शिक्षकों का सटीक चित्रण किया है।